ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया, अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या फल है, क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी क्या विधि है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान कृष्ण की सदा ही उन पर कृपा बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। भगवान हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पाप मोचनी एकादशी की कथा का इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही उन्होंने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। वह बाग बहुत ही रमणीय था। उस बाग में देव, गंधर्व, किन्नर सभी आकर के विहार किया करते थे और आनंद लिया करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। उसी वन में जो मेधावी ऋषि तपस्या करते थे वो शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। वह उनकी तपस्या भंग करने के लिए दूर बैठकर के मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूकुक, धनुष, कटाके को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे। ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों, नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय यही चलता रहा और अंत में ऋषि परास्त हो गए। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रहने लगे और उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इसी प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुकी। अंत में उन्होंने मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आई हो, कुछ समय बाद चले जाना। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपका समय तो बहुत लंबा हुआ है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। क्योंकि ऋषि को दिन और रात्रि का कोई ध्यान नहीं था। जब उन्होंने मंजू घोषा ने जाने के लिए कहा तो ऋषि ने कहा कि अभी तो आई हो, कुछ समय बाद चले जाना। इस पर मंजू घोषा बोली कि महाराज, आप जरा समय का विचार कीजिए कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है। ऋषि को कुछ भी ज्ञात नहीं था। तब ऋषि को ज्ञान हुआ। उस समय ऋषि ने वर्ष गिने। उस अप्सरा की यह बात सुनकर ऋषि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ। अप्सरा के साथ रहते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या तूने नष्ट कर दी। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है।
तू मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचनी हो जा। जब ऋषि मेधावी ऋषि को सब कुछ ज्ञान हुआ, उनको वह पिशाचनी के समान लगी और उन्होंने उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के 3 वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में चले गए। जब चमन मेधावी ऋषि ने उसको श्राप दिया तो वह गिड़गिड़ाने लगी, मेधावी ऋषि के पैरों में गिर गई और बोली कि हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि दयालु होते, कृपालु होते हैं, इसमें मेरे अकेली का दोष नहीं है। तब मेधावी ऋषि ने दया करके कहा कि ऐसा करना, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखना, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चमन ऋषि के पास चले गए। मेधावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रह कर के ये घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब चमन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो पाकर दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरुपत्नी प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिलता। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की सदा ही कृपा बनी रहती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करें।